पॉइंटर जीएस की तरफ से नमस्कार दोस्तों। आज हम क्षमादान के बारे में बताएंगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं। राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत और राज्यपाल को आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो आप राष्ट्रपति का देख लीजिए। राष्ट्रपति का ये आर्टिकल 72 के तहत, इसमें दोस्तों क्या है, केंद्रीय विधि के द्वारा कोई भी अपराध को राष्ट्रपति विराम लगा सकता है या परिहार या लघुकरण कर सकता है। तो आप परिहार और लघुकरण का मतलब समझ लीजिए। लघुकरण में क्या होता है, एक के बदले दूसरा दंड, मतलब बड़े दंड को छोटा करना, मतलब कठोर दंड को सीमित करना, मतलब और कम कर देना। और परिहार का मतलब क्या होता है कि दोस्तों दंड को कम करना, जैसे 1 वर्ष का दंड है तो 6 माह का करना। तो ये आप जान लीजिए। अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्या रहता है, दूसरा क्या है राष्ट्रपति की शक्ति, कि ये सजाए मौत को क्षमा कर सकता है और या कम कर सकता है या स्थगित कर सकता है। एकमात्र यह अधिकार राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। इसके अलावा मृत्यु की सजा को क्षमा करना, सजाए मौत की सजा को खत्म करना, क्षमा करना, ये एकमात्र अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अब दोस्तों राष्ट्रपति का तीसरा पॉइंट आपको बताते हैं। ये भी केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। जैसे कोर्ट मार्शल सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है या कम कर सकता है या बदल सकता है। कोर्ट मार्शल में भी, मतलब सैन्य अदालत, जो सैनिकों का खुद का एक अदालत होता है, उसमें भी सजा को कम या माफ केवल राष्ट्रपति कर सकता है। अब दोस्तों अब हम आपको बताते हैं राज्यपाल का। राज्यपाल राजविधि के तहत अपराध या सजा को कम या क्षमा कर सकता है। ये आर्टिकल 161 के तहत, ये याद रखिएगा, ये 161 के तहत रहेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, यह मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है। हमने पहले ही बताया कि राष्ट्रपति को एकमात्र अधिकार है मृत्यु दंड को माफ करना या सजाए मौत को क्षमा देना। ये केवल राष्ट्रपति को अधिकार है, राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है। राज्यपाल बस क्या कर सकती है कि सजा को कम कर सकती है, कम कर सकती है, क्योंकि अनुग्रह जो जाता है तो वो केवल कम करने के लिए ही जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, उसे कोर्ट मार्शल में कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। कोर्ट मार्शल के तहत इसको कोई शक्ति नहीं प्रदान की गई है। बस ये सजा को लघुकरण कर सकता है या परिहार कर सकता है। अब आइए दोस्तों ये हम जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनकी जो शक्तियां हैं क्या न्यायिक समीक्षा के अधीन है कि नहीं। तो दोस्तों एक बहुत ऐतिहासिक फैसला था केहर सिंह बनाम भारत संघ। ये 1988 में ये वाद हुआ था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये अपनी बात को फिर से दोहराया था कि राष्ट्रपति द्वारा जो क्षमा देने की शक्ति है ये केवल अनुग्रह का कार्य है, ना कि इसमें कोई इनका अधिकार है। केवल अनुग्रह का कार्य है, इसमें कोई अधिकार नहीं है। फिर एक वाद आया 2006 में ई पुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकार में। दोस्तों ये एक ऐतिहासिक फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। इसमें निर्धारित किया गया था, ये 2006 में आया था दोस्तों, ये याद रखिएगा, 2006 में ई पुरु बनाम ओडिशा सरकार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में बोल दिया था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जो क्षमादान की शक्ति है इसे चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार अनुच्छेद 72 और 161 याद रखिएगा कि न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेगा। मतलब आप याद रखिएगा आर्टिकल 72, आर्टिकल 161 न्यायिक समीक्षा के अधीन शक्तियां हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।